एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान मस्जिद थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई मस्जिद के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे भूतिया जगह मानते थे। एक दिन फरहान नाम का एक नौजवान गांव में आया। वह इस्लाम का सच्चा मानने वाला था और नमाज का पाबंद था। जब उसने मस्जिद के बारे में सुना तो वह हैरान हुआ। उसने सोचा, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहां भूत प्रेत कैसे हो सकते हैं? उसने तय किया कि वह इस मस्जिद में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। रात को फरहान ने वुजू किया और मस्जिद की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मस्जिद बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही उसने मस्जिद का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन फरहान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अंदर जाकर अजान दी। अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद में एक रोशनी फैल गई। जैसे ही फरहान ने नमाज शुरू की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं भटकाया और अपनी नमाज पूरी की। नमाज खत्म होते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक धुंधली परछाई खड़ी थी। फरहान ने पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं इस मस्जिद का पहरेदार था। जब गांव के लोग इस जगह को भूल गए तो मैं यहां अकेला रह गया। मैं चाहता था कि लोग इस मस्जिद में वापस आए और इसे फिर से जिंदा करें। फरहान ने उस परछाई से कहा, इस्लाम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सुकून और रोशनी देने के लिए है। मैं इस मस्जिद को फिर से आबाद करूंगा। लोग यहां आएंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। उस रात के बाद फरहान ने गांव के लोगों को समझाया कि मस्जिद में कोई भूत प्रेत नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आने लगे। मस्जिद फिर से आबाद हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम का असली संदेश डर और अंधविश्वास से लड़कर अमन और सुकून फैलाना है। अल्लाह का घर हमेशा रहमत और बरकत का ठिकाना होता है। अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि डर सिर्फ इंसान के दिल का वहम है।